नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं मुगल काल का पार्ट 2 और उसमें से शुरू होता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध दोस्तों राणा सांगा और बाबर का सेनापति था मेदिनी राय खवाजा। मेदिनी राय खवाजा। यह युद्ध शुरू होता है 16 फरवरी 1527। यह बयाना के अंदर युद्ध हुआ था। इधर से राणा सांगा और बाबर की सेना का सेनापति मेदिनी राय खवाजा। इस युद्ध में राणा सांगा ने मेदिनी राय खवाजा को परास्त करता है। मेदिनी राय खवाजा परास्त होकर उसी दिन आगरा पहुंचता है। दोस्तों उसी दिन आगरा पहुंचता है और इसी वक्त राणा सांगा व सांगा की सेना दोनों जश्न में डूब जाती है और बोलती है कि हमने तैमूर को भगा दिया, तैमूर को भगा दिया। दोस्तों हमारी सेना यह प्रदर्शित कर रही है कि जिसने तैमूर ने आक्रमण किया था उस तैमूर का वंशज को भगा लिया, हमने भारत से खदेड़ दिया। इस कारण ये जश्न में रहते हैं और इसी समय इधर बाबर अगले युद्ध की तैयारी कर देता है। बाबर ने दूसरा युद्ध की तैयारी करी जो खानवा का युद्ध। आगे चलकर हमारा खानवा का युद्ध आता है। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। दोस्तों यह अचानक युद्ध हुआ था। मात्र 1 महीने के बाद में ही राणा सांगा बिल्कुल जश्न में डूबा हुआ था और इधर से बाबर युद्ध करने के लिए तैयार था। बाबर आता है खानवा में। खानवा का मैदान भरतपुर तहसील में स्थित है। इधर राणा सांगा की सेना के नीचे या झंडे के पास में 9 बड़े राजा, 7 बड़े राजा, नौ राव, 108 सरदार। दोस्तों अचानक युद्ध की खबर मिलती है राणा सांगा को। तब राणा सांगा काफी भयभीत हुआ कि अचानक इतने दिन तो हम जश्न में डूबे हुए थे, अब क्या करेंगे। इस कारण राणा सांगा अपनी एक फरता शुरू करता है, पाती परवन। दोस्तों पाती परवन हर रियासत का एक सदस्य शामिल हुआ था इसी खानवा के युद्ध में। सांगा ने इनवाइट किया महमूद लोधी। महमूद लोधी, राव गंगा, गंगा का पुत्र मालदेव, राव जेत सिंह, राव जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल, नर्मदाहाड़ा, जाला आजा, जाला सजा, सिलहदी तंवर, अशोक परमार,
है इतनी बड़ी सेना, और इसमें सभी में मुख्य मुख्य सेनापति हैं आते हैं और खानवा का युद्ध में लड़ाई शुरू होती है। दोस्तों इधर बाबर के दो तोपची थे, एक का नाम था उस्ताद अली, दूसरे का नाम है मुस्तफा अली। दूसरे का नाम मुस्तफा अली। उस्ताद अली और मुस्तफा अली ये दोनों तोपची हैं बाबर के। और बाबर का एक ज्योतिषी था, उसका नाम था मोहम्मद शरीफ। इधर इसकी सेना है, इधर राणा सांगा की सेना है। दोस्तों बाबर की सेना में काफी भयभीति हो गई कि इतनी बड़ी सेना का मुकाबला हम कैसे करेंगे। इस कारण बाबर यह युद्ध जिहाद घोषित कर देता है। दोस्तों क्या करता है? जिहाद, कि यह युद्ध धर्म युद्ध है। कौन सा युद्ध? धर्म युद्ध। इसके पश्चात मोहम्मद शरीफ था उधर ज्योतिषी, वह भी भविष्यवाणी करने लग गया कि बेटा बाबर किसी भी हाल में तू इस सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, तू जरूर हारेगा, तुम जरूर हारोगे। इस कारण बाबर मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए तमंगा नामक कर भी माफ कर देता है, तमंगा कर माफ कर देता है। यह बोलता है कि यह युद्ध आप जीतोगे तो इस्लाम की विजय होगी और मैं आपसे तमंगा कर भी नहीं लूंगा। इस कारण यह मुस्तफा अली और उस्ताद अली दोनों तोपें तानते हैं, दोनों तोपें तानते हैं। सेना बाबर की खूबियों को जानती थी कि बाबर तू इस युद्ध को धर्म विजय घोषित तो करता है, लेकिन यह युद्ध तुम क्या सच्चे मुस्लिम हो? क्योंकि तुम तो स्वयं भी शराब पीते हो, बाबर एक नंबर दारूडी हो। जे कारण सेना भी काफी खेवा लगी कि बाबर तुम खुद भी शराब पी रहे हो, मुस्लिम थोड़ी है। लेकिन यह मुस्लिम युद्ध ने जीतने के लिए सोचता है कि मैं शराब बिल्कुल छोड़ता है और बर्तन थे उनको तोड़वा देता है, बर्तनों को तोड़वा देता है, जिससे यह सेना भी आकर्षित होती है और उस्ताद अली और मुस्तफा अली दोनों मिलकर अपनी तोपें तानते हैं, जिसमें राणा सांगा घायल हो जाता है या आंख में लग जाती है, जिससे यह घायल होता है। घायल होने के पश्चात जाला आजा को लगा कि अब हमारी हार होगी, किसी भी समय में हम जीत नहीं सकते, क्योंकि मुख्य किरदार था राणा सांगा। यह तो हार आंख में लगने के कारण बेहोश हो गया था, जिससे जाला आजा इनका राजमुकुट धारण करता है। राजमुकुट धारण करता है और स्वयं युद्ध में प्रवेश करता है। जाला आजा वीरगति को प्राप्त होता है। जाला आजा वीरगति को प्राप्त करता है। इसके पश्चात बाबर इस मुंडी को उठाता है और देखता है कि यह राजपूत इतने जल्दी तो हार मानने वाले नहीं है, यह सांगा नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है। और मुंडी को उठाकर राजमुकुट साइड में करता है और देखता है तो वहां मुंडी झाला आजा की थी। तब बाबर कहता है कि सांगा तो युद्ध मैदान छोड़कर कभी का ही भाग गया है, यह युद्ध अनिर्णायक रखा जाएगा। क्या बोलता है? यह युद्ध अनिर्णायक होगा। और बाबरनामा में लिखा गया है कि विश्व में यह राणा सांगा ही था जो संपूर्ण विश्व को विजय हासिल कर सकता था, संपूर्ण विश्व विजेता। बाबरनामा में लिखा गया है कि कर्मावती इनकी हिंदू पुत्री हो गई थी धर्म की,
यह युद्ध जीतने के पश्चात इसने गाजी ये बादशाह की उपाधि धारण करता है और राजस्थान में इसको वास्तविक अधिकार या भारत में इसको वास्तविक अधिकार प्राप्त होते हैं मुगलों को, क्योंकि सांगा के पश्चात कोई भी अन्य व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी जो बाबर को टक्कर दे सके। इसके पश्चात बाबर के युद्ध आते हैं। चंदेरी का युद्ध। अगला युद्ध है दोस्तों चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। यह युद्ध बाबर जीत हासिल करता है और राजपूतों के सिर काटकर एक दीवार बनाता है और उस पर बैठता है और बोलता है कि मैं भारत का बादशाह बाबर हूं। इसके पश्चात आता है घाघरा का युद्ध। दोस्तों घाघरा एक नदी है बिहार में, जो हम देखते हैं वो घाघरा नहीं है। घाघरा का युद्ध होता है 6 मई 1529। यह युद्ध आधा थल और आधा जल में लड़ा गया था। सबसे पहले भारत में नावों का प्रयोग भी इसी युद्ध में हुआ था, और इस युद्ध का मुख्य सेनापति फरीद था। दोस्तों फरीद ने शेरशाह सूरी, इसका वास्तविक नाम फरीद था। घाघरा का युद्ध नावों का प्रयोग होता है पहली बार। इसके पश्चात बाबर ने कोई युद्ध नहीं किए भारत में। दोस्तों 1528 में मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद, जो राम मंदिर वाला मामला था, वह बाबरी मस्जिद मीर बाकी की देन है हमारे को। बाबर ने सार्वजनिक विभाग सरहद ए आम सार्वजनिक विभाग का निर्माण किया और सार्वजनिक भाषा फारसी को घोषित किया। फारसी भाषा में जो राजकार्य होगा वो फारसी भाषा में होगा। इसके पश्चात बाबर की 3 पत्नियां हैं। पहली पत्नी है माहिर बेगम, दूसरी पत्नी है गुलरुख बेगम, तीसरी पत्नी है दिलदार बेगम। दोस्तों ये 3 पत्नियां हैं। इनकी भाई बेगम से एक पुत्र प्राप्त होता है, उसका नाम हुमायूं। दोस्तों हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली। यह दिलदार बेगम है। इससे अधिक प्रेम होने के कारण इन्होंने एक बाग का निर्माण करवाया, नूर ए। दिलदार बेगम के लिए एक बाग का निर्माण करवाया, उस बाग का नाम है नूर ए अफगान।
इस बाग का निर्माण करवाता है यह बाग ज्यामितीय पद्धति पर बना हुआ है। दोस्तों ज्यामितीय पद्धति। इसके पश्चात बाबर 26 दिसंबर 1530 को मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 को मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन मरने से पहले बाबर ने अपने निजी सेवादारों को बोला था कि मैं जहां से भी आया हूं वहीं ले जाकर मुझे दफनाया जाए। तो बाबर का मकबरा काबुल में बना हुआ है। इसके पश्चात अगला शासक आता है हुमायूं, और हुमायूं के बारे में हम अगले पार्ट में देखेंगे। लेकिन दोस्तों अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी हाल में हर दिन वीडियो डाल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।